हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है क्लास 10th के बोर्ड का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का एक छोटा सा टॉपिक है जो है कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन होता क्या है? कोरोजन मतलब डिग्रेडेशन और स्पॉइलेज ऑफ मेटल। या तो आपका मेटल डिग्रेड होगा या स्पॉइल होगा, खराब होगा। कैसे होगा? बाय एक्शन ऑफ एयर गैसेस एंड मॉइस्चर। हवा में जो गैसेस प्रेजेंट है और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, ट्रेसेस ऑफ वाटर है, वो उस मेटल को रिएक्ट करके उसको खराब करता है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल केस है जो हमें पढ़ने जरूरी होते हैं 10th लेवल पे। तो सबसे पहला केस है कोरोजन ऑफ आयरन, जिसका खास नेम होता है रस्टिंग। मैं रिपीट करता हूँ कि जो आपका आयरन है सिर्फ उसी की रस्टिंग होती है। रस्ट मतलब आयरन। कोरोजन और किसी मेटल का कभी भी रस्टिंग नहीं कहलाता है। सिर्फ रस्टिंग है तो आयरन की बात चल रही है। और रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर दो कंडीशन है, एक ऑक्सीजन और एक मॉइस्चर। अगर आप जानते हैं, अगर आपके समर डेज हैं, सूखा मौसम है, तो ऑक्सीजन तो होता है लेकिन मॉइस्चर नहीं होता है, जिस वजह से आपका मेटल जो है, जो आपका आयरन का आर्टिकल होता है, वो जल्दी से जंग नहीं लगता है। लेकिन अगर बारिश का मौसम आ जाए तो हवा में ऑक्सीजन भी होती है और वाटर वेपर भी अच्छा होता है। उस वजह से, उस ह्यूमिडिटी की वजह से जो आपका आयरन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रस्ट कर जाते हैं। कैसे? आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर लेता है और बनाता है Fe2O3.XH2O, दैट इज रस्ट। इसका रंग और जंग का रंग कैसा होता है? रेड ब्राउन। जहाँ पे जो एक्स है, ये एक अनडिफाइंड नंबर है। ये 10 20 50 कितना भी हो सकता है। इसकी कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती। और रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे रोक सकते हैं? हमें जानते हैं कि कंडीशन क्या है। एक तो उसे ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा उसे वाटर चाहिए। तो दोनों में से किसी एक चीज को हटा दो या दोनों को हटा दो। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम रस्टिंग का? पहला, बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस। जब आप पेंट, ऑयल और ग्रीस अप्लाई करते हैं तो आप वहां से पानी का कांटेक्ट हटा देते हैं। आपका ऑयल जो है पानी के कांटेक्ट से दूर कर देता है मेटल को, जिससे आयरन की रस्टिंग रुक जाती है। दूसरा, आप उसे एक दूसरे मेटल से लेयर कर देते हैं। एग्जाम्पल, आप आयरन को एक जिंक की मोटी सी लेयर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहले रिएक्शन किसकी होगी? जिंक की होगी। तो जिंक रिएक्ट कर लेता है और अंदर का आयरन बचा रहता है। दूसरा तीसरा तरीका है अलॉयस। आप उस मेटल का अलॉय बना दें जिससे वो कोरोजन के रेजिस्टेंट हो जाए। अलॉय वाला टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक ऊपर राइट साइड में बटन पे आया हुआ होगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट इज यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आप एंटीऑक्सीडेंट का भी यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन को खत्म करते हैं, एब्जॉर्ब कर लें। इसके बाद जो टॉपिक है वो है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। ये एक बहुत प्यारा केस है, बहुत अच्छा कोरोजन का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आपका एल्यूमिनियम एक लौता मेटल ऐसा है जो अगर उसको कोरोड हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी सिर्फ एक लेयर खराब होती है। कैसे? वो अपने ऊपर अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है जो डल होती है, शाइनी नहीं रह जाती, गंदी सी लगती है, ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है। उसके बाद उस लेयर के अंदर जो मेटल है वो फर्दर कोरोड नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि Al2O3 इतना टफ होता है कि अंदर वाले मेटल को ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं करता, उसे कोरोड होने देता ही नहीं। इस वजह से हम कई बार एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं दूसरे मेटल्स पे, ताकि उन्हें भी कोरोजन से रोका जा सके। और हम लेयर कैसे कर सकते हैं? सेम, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉपर। हम जानते हैं एक लौता मेटल जिसका कलर ब्राउन होता है, वो कौन सा है? कॉपर। और कॉपर जब खराब होता है वो किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एयर मॉइस्चर। तो कॉपर को रिएक्ट खराब होने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बनाएगा क्या? बेसिक कॉपर कार्बोनेट।
CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, जिसका कलर क्या होता है ग्रीन। इसलिए आपके कॉपर का बर्तन जब भी लंबे समय तक खुला छोड़ दे तो वो खारा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से रिएक्ट कर लेता है। और क्योंकि ये एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो इसका कोरोजन भी काफी स्लोली होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आप देख सकते हैं वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। आपका जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आप आपने देखा होगा कि उसका कलर कैसा होता है ग्रीन, लेकिन असल में वो एक कॉपर स्टैच्यू है। और ये कॉपर स्टैच्यू हरा पड़ गया कैसे? ड्यू टू कोरोजन ऑफ कॉपर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करना है कि हम टार्निश्ड कॉपर वेसल्स को हम खट्टे सब्सटेंस या एसिडिक सब्सटेंस से साफ कर सकते हैं। कैसे? आपको दिख रहा है जो आपका कॉपर खराब हो गया है तो क्या बना रहा है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एक तो कॉपर कार्बोनेट और एक बेसिक, एक तरह का बेस सब्सटेंस है। तो ये बेस सब्सटेंस जो आपका कोरोडेड कॉपर है, बेस सब्सटेंस है, ये एसिड से रिएक्ट करेगा और रिमूव हो जाएगा। तो इसका आंसर है बिकॉज द acidic substances or sour substances react with tarnished copper or corroded copper and hence cleans the vessel. And last, corrosion of silver. हम सिल्वर का corrosion जो है बहुत ही स्लो होता है, बहुत स्लो। इसकी दो वजह है। पहले कि जो आपका सिल्वर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। दूसरा, जिससे वो रिएक्ट करता है एक गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की H2S, और वो कितनी है? 0.017% है एटमॉस्फेयर में। और जब ये करोड़ हो जाता है तो क्या बनाता है? Ag2S, और इसका रंग होता है ब्लैक। आपका चांदी का जो सिक्का या जो आइटम्स होते हैं वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो हवा में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट कर लेंगे, H2S से रिएक्ट कर लेंगे और बनाएंगे Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, जो ब्लैक रंग का होता है। और सिल्वर से नीचे जितने ही मेटल हैं, एग्जाम्पल गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम, ये तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनकी रिएक्शन एटमॉस्फेरिक गैसेस से इतनी स्लो होती है कि ये सालों साल, 50-60 साल तक तो इनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल हम करते हैं टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। आई होप ये बहुत सिंपल टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट क्लास।